Assalamualaikum. Today our topic is binomial theorem. What is binomial theorem? हमारे पास binomial theorem क्या है और उसको कैसे एक्सपेंड किया जाता है, उसके किसी भी टर्म का कोफिशिएंट कैसे फाइंड किया जाता है, ये हमारा आज का जो है वो टास्क है। तो सबसे पहले आते हैं कि व्हाट इज़ बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या है? हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी जो कि दो टर्म्स के ऊपर होगी। फॉर एग्जांपल दिया हुआ है a प्लस बी का स्क्वायर है, a प्लस एक्स का स्क्वायर है। जब भी हम कोई भी टर्म ओपन करते हैं तो जैसे आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि हमारे पास है a प्लस बी का स्क्वायर। जब उसको आप ओपन करते हैं तो हमें तीन टर्म्स मिलती हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह a प्लस बी का क्यूब जब ओपन करते हैं तो हमें चार टर्म्स मिलती हैं। किस फॉर्म में होती हैं? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। उसके बाद अगर हम बात करते हैं a प्लस बी की पावर 4 की तो उसकी 5 टर्म्स मिलेंगी। इसी तरह अगर हम बात करते हैं a प्लस बी की पावर n की तो उसके लिए हमारे पास n प्लस 1 टर्म्स हासिल होंगी। तो हमारे पास कोई भी n पॉजिटिव इंटीजर है, उसके लिए हम बाइनोमियल थ्योरम ओपन करते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या है कि यहाँ पे टर्म दी हुई है a प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? n0 a की पावर n प्लस n1 a की पावर n माइनस 1 x प्लस n2 a की पावर n माइनस 2 x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन n r माइनस 1 a की पावर n माइनस r माइनस 1 x की पावर r माइनस 1। यानी कि ये जो हमारे पास कॉम्बिनेशन होगा n0, इसका मतलब है कि जो ऊपर वाला नंबर है जैसे n है वो हमारे पास a की पावर है और जो नीचे वाला नंबर है वो हमारे पास b की पावर है। इसी तरह दूसरी टर्म के ऊपर आते हैं तो a प्लस कॉम्बिनेशन में है n1। इसका मतलब है कि हमारे पास जो टर्म दी हुई है a की पावर n माइनस 1, इसका मतलब है इस टर्म का जो मतलब है वो हमारे पास क्या है कि हमने a की पावर में से नीचे वाला नंबर माइनस करना है और नीचे वाला नंबर जो है वो x की पावर होगी। तो ये हमारे पास जो है कॉम्बिनेशन है जिसको हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं और सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ये, इसी तरह हम इसको n तक लेके जाएंगे। जो हमारे पास पावर होगी उतनी पावर तक हम इसको एक्सपेंड करेंगे और हमारे पास ये जो हासिल होने वाली वैल्यू है इसको हम क्या कहते हैं? ये जो हमारे पास टर्म है ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम को हमने एक्सपेंड किया हुआ है। अब हमारे पास यहाँ पे कोई भी नंबर आ जाता है कि फॉर एग्जांपल a प्लस बी की पावर 5 आ जाता है, 6 आ जाता है, 7 आ जाता है, 8 आ जाता है, तो उसको हम उसी तरह सॉल्व करेंगे। नीचे आते हैं, इसका नीचे हम किसी भी टर्म को लेके हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं, फिर कोई एग्जांपल करते हैं, उससे हमें मज़ीद आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरह इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसा कि आपके सामने है कि एक्सपेंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बाइनोमियल के थ्रू इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं कि हमारे पास है कि a ओवर 2 माइनस 2 ओवर a की पावर 6 आल्सो फाइंड इट्स जनरल टर्म्स। हमने इसको बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू इसको एक्सपेंड करना है। इसको कैसे हम एक्सपेंड करेंगे? इसको एक्सपेंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास वह जो ये टर्म्स दी हुई हैं इसको सिंपली तरीके से यहाँ पे आपके सामने जो है एक्सपेंड किया हुआ है। कैसे? यहाँ पे देखें तो हमारे पास 6 0 आएगा। पहली टर्म हमारे पास यहाँ पे इन्होंने मेंशन कॉम्बिनेशन नहीं किया हुआ,
यहाँ पे हमारे पास होगा 60 को अगर हम सॉल्व करें कम्बिनेशन में फैक्टोरियल की फॉर्म में तो हमारे पास 1 आंसर आता है, इस वजह से यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। दूसरी टर्म है हमारे पास 61 है, 62 है, 63 है, 64 है, 65 है, 66 है। 66 को भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ क्योंकि 66 का आंसर भी हमारे पास यहाँ पे 66 आना चाहिए। 66 का भी हमारे पास जो रिजल्ट है वो हमारे पास क्या आएगा, वो भी हमारे पास जो है वो 1 आता है, इस वजह से यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। अब इसको हमने ये पावर 6 है, इसकी पावर 5 है, इसी तरह b की पावर 1 होती जाएगी, a की पावर कम होती जाएगी, b की पावर बढ़ती जाएगी और आखिर पे b की पावर 6 हो जाएगी, a की पावर वहाँ पे 0 हो जाएगी। इस कॉम्बिनेशन को कैसे ओपन करना है, 6 1 दिया हुआ है, जैसे इसको ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल। 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल होता है। 6 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो पीछे वाले 5 फैक्टोरियल डिलीट हो जाएंगे, बाकी जो हमारे पास बचेगा वो 6 बचेगा और यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास सिर्फ 6 आया हुआ है। इसी तरह जब हम इसको 62 को ओपन करते हैं तो इसका मतलब है कि 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 यानी 4 फैक्टोरियल कट जाएंगे, 2 फैक्टोरियल बचेगा। यहाँ पे देखें तो नीचे 2 फैक्टोरियल लिखा हुआ है और 4.5 लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो हमारे पास आएगा 15। इसी तरह अप टू 1 आगे सॉल्व करते जाएंगे तो हमारे पास जो है रिजल्ट बनते जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखें तो ये 15 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास आंसर आ गया है। इसी तरह अप टू 1 ये जो हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेंगे इनको हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे और आगे हमारे पास जो है ये सॉल्व होता जाएगा। नेक्स्ट हमने ये सीखना है कि हम कोई भी टर्म कैसे एवेल्युएट कर सकते हैं, किसी टर्म को कैसे फाइंड कर सकते हैं। इससे पहले हम एक और चीज़ करते हैं कि हमारे पास ये दिया हुआ है, जैसे 9.5 की पावर 5 दिया हुआ है, इसको एवेल्युएट करना है बाइनोमियल के थ्रू। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं कि हम इसको 10 माइनस 0.1 की फॉर्म में लिख देते हैं, पावर 5 कर दिया तो हमारे पास यहाँ पे देखें तो 2 टर्म बन जाएंगी, a होगा और ये b होगा, इसकी पावर 5 दी हुई है। तो इसको हमने जब सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद जब इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में हम इसको ओपन करेंगे, बाइनोमियल की फॉर्म में इसको ओपन करेंगे, ये यहाँ पे सिंपली वे से ओपन किया हुआ है, आप इसको बाइनोमियल की फॉर्म में ओपन कर दो, यानी 50 51 52 53 54 55। तो उस फॉर्म में जब आप ओपन करेंगे तो ओपन करने के लिए आपको जो मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा वो हमारे पास क्या होगा, वही रिजल्ट जो है वो हमारे पास आएगा जो यहाँ पे ये निकला हुआ है। इसको जब सॉल्व करते हैं तब भी यही रिजल्ट निकलता है, अब भी यही रिजल्ट ही निकला हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास है, हमने डिफरेंट टाइप की टर्म्स फाइंड करनी है। डिफरेंट टाइप की टर्म्स मीन कि हम x की पावर 5 की जो है इन्वॉल्विंग वो टर्म फाइंड करनी है जिसमें x की पावर 5 हो। फिफ्थ टर्म हमने फाइंड करनी है। कोफिशिएंट हमने फाइंड करना है जिसमें x की पावर -1 हो। उसको कोफिशिएंट का मतलब ये है, कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि उससे पहले जो नंबर होते हैं उसको हमने फाइंड आउट करना है। उसके बाद जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं कि TR+1 ये हमारे पास होता है टर्म को फाइंड करने के लिए इन्वॉल्विंग x की पावर 5। पहला पार्ट हम करने लगे हैं, तो ये हमारे पास है कि किस तरह हम इसकी टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। TR+1 इज इक्वल टू 11R, इसको हमने इस तरह लिखा है। इस तरह लिखने के बाद जब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इकट्ठे कर लेंगे R वाले, तो R की फॉर्म में हमारे पास ये रिजल्ट बना। जब इसको हमने दोबारा थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, तो मॉडिफाई करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट बना। X वालों को हमने इकट्ठे कर दिया और उसके बाद इसको हमने क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया। अब देखें तो x की जो पावर है, हमने इसके अंदर काम ये करना होता है, जो हमारे पास वेरिएबल होता है उसकी पावर को हमने इकट्ठे कर देना है। हमें चाहिए वेरिएबल की पावर जिसमें x की पावर 5 हो। इट मीन कि यहाँ पे ये जो टर्म हासिल हो रही है इसमें x की पावर 5 होनी चाहिए। जो पावर है उसको हमने 11 - 2R को 5 के इक्वल कर दिया, तो 5 के इक्वल किया तो हमारे पास जो टर्म है R की वैल्यू निकले। जो ही R की वैल्यू निकली, हमने R की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। R की वैल्यू पुट करने से हमारे पास जो रिजल्ट बन गया वो ये टर्म बन गई जिसके अंदर x की पावर 5 है और x की पावर के 5 के साथ वाला जो कांस्टेंट है ये
ये हमारे पास क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है x⁵ का। उसके बाद आगे हमारे पास टर्म है, हमने फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है, tr+1 दिया हुआ है। इट मीन के r की जगह 4 पुट करेंगे तो फिफ्थ टर्म आएगी। इट मीन के हमने कौन सी टर्म फाइंड करनी है, इट मीन हमने ये फाइंड करनी है कि हमारे पास जो टर्म है इन्वॉल्विंग x⁵ वाली बनेगी। हमने tr+r की जगह हमने 4 पुट किया, r की जगह 4 पुट करने से हमारे पास जो रिजल्ट बना वो x⁵ की फॉर्म में हमारे पास ये टर्म हासिल हो गए। उसके बाद अगर हमने 6 टर्म फाइंड करनी है तो r की जगह हम 5 पुट करेंगे। अगर 7th टर्म फाइंड करनी है r की जगह 6 पुट करेंगे तो उसके बाद हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो हमारे पास नेक्स्ट टर्म होती जाएगी। और ये हमारे पास टर्म है इन्वॉल्विंग x⁻⁻1। इसके अंदर भी हमने यही काम किया है कि जो हमारे पास r की फॉर्म में बनेगा, r की फॉर्म में जो बनेगा उसको हमने -1 के बराबर पुट करके r की वैल्यू निकालनी है। r की वैल्यू जब निकल आएगी उसको पुट करेंगे अपनी टर्म के अंदर तो हमारे पास जो है वो रिजल्ट बन जाएगा जिसके अंदर जो है x⁻⁻1 होगी। ये हमारे पास था कि जिसके अंदर हम टर्म फाइंड कर सकते हैं, कोई भी टर्म निकालना चाहें तो वो भी निकाली जा सकती है, या बाइनोमियल के थ्रू किसी भी एक्सप्रेशन को किस तरह एक्सपेंड किया जा सकता है। ये हमारा आज का टास्क था जिसको हमने क्या कर दिया है, सॉल्व कर लिया है।